एक शख्स, एक व्यक्ति जिसकी 45 साल की उम्र में उसकी जीवन संगनी या पत्नी का स्वर्गवास हो गया। क्योंकि ये उम्र एक ऐसी उम्र है, ना इधर का ना उधर का। उसमें महिला भी हो सकती है और आदमी भी हो सकता है। तो एक शख्स जिसकी उम्र 45 साल की हुई और अचानक उसकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ समय के बाद रिश्तेदारों ने उसको दूसरे विवाह के लिए उकसाया, कहा। उसने कहा नहीं। उसकी निशानी जो मेरा बेटा है, अब मैं पूरा कंसंट्रेट, पूरा ध्यान अपने बच्चे की परवरिश पर लगाऊंगा। और ताकि मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए। और निश्चित है, अगर दूसरा विवाह होता तो ध्यान इधर उधर जाता ही है। पूरा फोकस अपने बेटे के ऊपर कर दिया, उसको पूरा पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह किया। विवाह करने के बाद अपने ऑफिस की सारी जिम्मेवारी अपने बेटे को दे दी और पूरे घर की जिम्मेवारी अपनी बहू को सौंप दी। बेटा, ऑफिस तू संभाल, घर तू संभाल। तुम दोनों मेरी दो आंखें हो। अब वो फ्री हो गया। मन आता तो अपने ऑफिस में चला जाता, अपने बेटे के पास। मन आता तो अपने दोस्तों के ऑफिस में चला जाता है। मस्ती से जिंदगी कटने लगी। एक दिन ऑफिस से दोनों पिता और पुत्र भोजन करने के लिए घर पर आए। बेटा फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। पिता डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और भोजन की थाली आ गई, भोजन करने लगे। तो उसने उस समय कहा, बेटा, बहू को कहा, बेटा दही है क्या? तो बहू ने मना किया, नहीं पापा, दही नहीं है। और कोई बात नहीं। भोजन करके पिता तो ऑफिस चले गए। अब पति पत्नी ने अपनी भोजन की थाली लगा ली, तो उसमें दही का प्याला उस भोजन की थाली में था। और ये शब्द उसने सुन लिए थे, पापा दही नहीं है। दही के प्याले को देखा बेटे ने तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने बोला नहीं। कुछ दिनों के बाद अपने पिता को कहा कि चलो पापा, कोर्ट चलते हैं। कोर्ट? किस लिए? आपकी दूसरी शादी करनी है। दूसरी शादी? तो पिता हंस पड़े, कहा, बेटा तेरे दिमाग को क्या हो गया? बेटा, तू मुझे इतना प्रिय लगता है, तो मुझे इतना प्यारा लगता है, मुझे किसी पत्नी की जरूरत नहीं है। और मैंने तुझे एक मां का भी प्यार दिया है, और मैं संतुष्ट हूं तुझे मां का भी प्यार देकर के। और शायद तुझे मां की जरूरत भी नहीं है, तो फिर शादी किस लिए? तब लड़के ने कहा, ये सब घर में चल रही बात। तब लड़के ने कहा कि पिताजी, ना तो मैं अपने लिए मां ला रहा हूं और ना ही मैं आपके लिए पत्नी ला रहा हूं। मैं तो केवल दही का इंतजाम कर रहा हूं। बहुत मार्के की बात, क्योंकि कभी कभी बातें बेवक्त कहने पर भी कोई असर नहीं होता है। कहा कि पापा,
ना तो मैं अपने लिए माँ ला रहा हूं, ना आपके लिए पत्नी ला रहा हूं, मैं तो केवल दही का इंतजाम कर रहा। मैं कागजों में कुछ बदलाव करवाना चाहता हूं कोर्ट में। मैं आज के बाद किराए के मकान पर रहूंगा और आपके ऑफिस में एज ए कर्मचारी काम करूंगा। आप मुझे तनख्वाह दोगे, मैं किराए के मकान पे रहूंगा। क्योंकि पुत्र होकर के आपने जो हमारे लिए किया, अगर मैं उसे कुछ भी नहीं लौटा पाया तो फिर पुत्र किस बात का उपय। फिर जिसको आप बहू कहते हो वो बहू किस काम की है। बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया और अपने पति को रोते हुए देख करके उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और पिता के चरणों में गिर गई। कहने लगी, पापा मुझे माफ कर दो। क्यों, क्या हुआ बेटा, बात है क्या? कि आपने कुछ दिन पहले दही मांगा था, दही फ्रिज में था, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के मना कर दिया क्योंकि दही मुझे और आपने आपके बेटे को खिलानी थी। ये मैंने अच्छा नहीं किया। तो पिता उठ गए, अपनी बेटी को गले लगाया, बहू को कहा कि नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है, क्योंकि ऐसा आगे से नहीं होगा। कहानी पूरी है, लेकिन हमें समझना है कि जिस घर में भेदभाव होता है वो घर कभी पनपता नहीं है, वो घर कभी खुशियों से भरता नहीं है। जब घर में रहने वालों के दिल में भेदभाव आ जाए तो घर टूटता है। भेदभाव का मतलब है उसको अलग कर दिया। घर में केवल दीवारें ही नहीं खड़ी होती, जब दिल में दीवारें खड़ी होती है तब भेदभाव पैदा होता है। तो आप जो सामायिक करते हो, आप जो मंगल पाठ सुनते हो, आप जो जिन शासन में भरोसा रखते हो, उसका एक ही फल है कि भेदभाव नहीं करना। आप लोगों तो घर में तो क्या, साधु संतों में भी भेदभाव कर जाते हो। इस बीमारी को जितना दूर कर सकोगे, और ये मैं बताऊं, इस भेदभाव की शुरुआत घर से ही होती है। जो घर में भेदभाव करेगा वो साधु संतों में भी भेदभाव करेगा। जो अपने बच्चों में भेदभाव करता हो, अपने परिवार में भेदभाव करता हो, तो समाज में क्यों नहीं भेदभाव करेगा? वो क्यों नहीं साधु संतों में भेदभाव करेगा? और यही बात मैं संतों के लिए भी कहता हूं, संत भी अगर भेदभाव करेंगे तो वो समाज को सुंदर मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। तो आज इतना ही, इसी के